दोस्तों नमस्कार। मुकनेक इंडिया टीवी से मैं हूं भास्कर सुमन। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो जादू, वो नियंत्रण अभी रहा नहीं जो आज के 10 साल पहले। उनके खिलाफ किसी को बोलने की आज़ादी नहीं, और कोई बोल गया तो उसे जेल में डाल दिया जाता था। लेकिन अभी उन्हीं की पार्टी के यानी बीजेपी के लोग, बीजेपी के सांसद, बीजेपी के विधायक, बीजेपी के कार्यकर्ता अभी बगावत करने पर उतर आए और बगावत शुरू हो चुकी है। और बगावत जो शुरू हुई है वो महाराष्ट्र और यूपी में शुरू हो गई। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव हारने के बाद, उत्तर प्रदेश में लोकसभा का चुनाव हारने के बाद यानी सबसे ज्यादा सीटें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को यानी इंडिया गठबंधन को गई है वहां से लोकसभा चुनाव में। उससे बीजेपी की किरकिरी हो गई और बीजेपी बहुत कमजोर हो गई। यहां तक कि अभी सीएम आदित्यनाथ योगी, उनकी कुर्सी भी अभी जाने वाली है ऐसा लगता है। उनके पीछे अभी बहुत लोग लगे हैं। उन्हीं के मंत्री ने अभी इस्तीफा भी दे दिया और वो समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं। कई विधायक समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं, कई सांसद समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं। तो यूपी में अभी बीजेपी टूटने के कगार पर है और सीएम योगी की कुर्सी अभी जाने वाली है। और कुछ ही दिनों में सीएम योगी वहां मुख्यमंत्री पद पर नहीं दिखेंगे। कोई नया चेहरा या फिर वहां का इलेक्शन भी, चुनाव भी हो सकता है, इलेक्शन भी हो सकता है। तो अभी जो ये नरेंद्र मोदी का जो कंट्रोलिंग था वो अभी उनके हाथ से निकल चुका है। उनके पाँव के नीचे की जमीन खिसक गई। जो पहले कंट्रोलिंग था उनका, सारे लोग डरते थे, दहशत में थे, लेकिन अभी वैसा नहीं रहा है। ये शुरुआत में होता है, उसका अंत, शुरुआत जहां होती है तो उसका अंत भी होता है। दूसरी ओर आरएसएस अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट कर रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार अपने आप को भगवान मानते थे, परमात्मा मानते थे, और उनके कई स्टेटमेंट पब्लिश हो चुके हैं सारे भारत भर में। तो एक परमात्मा के नाम पर या भगवान के नाम पर खुद आरएसएस के जो चीफ है मोहन भागवत, उन्होंने उन पर कटाक्ष किया है कि कुछ लोग अपने आप को भगवान बनाने पर या परमात्मा बनाने पर तुले हुए हैं। ये बहुत गलत बात है। और आरएसएस अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बायकॉट करती हुई नजर आ रही। इसका मतलब सीधा है कि अभी राजनीति जो है वो बदलने वाली, चारों तरफ की राजनीति, देश भर की राजनीति। और ये बीजेपी के लिए सबसे बड़ी यानी नुकसानदेह हो जाएगी ऐसा मुझे लगता है। बीजेपी अभी बैकफुट पर आ सकती है देश भर में, यूपी में नहीं बल्कि महाराष्ट्र और सभी राज्यों में बीजेपी बैकफुट पर आ सकती है। उसके हाथ से जनाधार निकल चुका है और लोग अभी कांग्रेस की राह पर, राहुल गांधी को लोग चाहने लगे हैं। नई सरकार का गठन, नई सरकार की राह में है लोग, नई सरकार बनाने की राह में है लोग। जो जनाधार उसका खिसक चुका है, खिसक गया है बीजेपी का जनाधार। यूपी में अभी जो राजनीति चल रही है, बस कुछ दिन के मेहमान है मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी, और कुछ ही दिनों में वहां इलेक्शन भी हो सकते हैं या फिर ऐसे बड़े बदलाव आ सकते हैं। केशव प्रसाद मौर्य भी वहां बगावत करने पर तुले हुए हैं, जो उप मुख्यमंत्री हैं। तो इसका सीधा मतलब है कि यूपी की राजनीति अभी बदलने वाली है, बदल रही है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।